जीते हुए एमपीज हैं, एमएलए हैं, सरकारें हैं, उनको दल बल के जोर पे, उनको डंडे के जोर पे वो उनको बदल रहे हैं कि वर्तमान में जो सत्ताधारी हैं वो अंग्रेजों के शासन में भी उनके साथ खड़े थे। और 52 करोड़ रुपया फिर ये सिवानी लुहारू बेलकई क्षेत्र का है करते कि ये दिल्ली की जब नाक दबाई जाती है तो ये जो है मुंह खोलती है तो ये बोलना शुरू करती है। सांसद धर्मवीर जी को दे के आए, श्रुति जी को दे के आए, जयप्रकाश सांसद हिसार के हैं। जो चालाकियाँ होती हैं, जो बदमाशियाँ होती हैं, बीमा कंपनियों के साथ जो उनकी साठगांठ होती है, ये एक बड़ी मार बैंकों पे होगी। लेकिन हम किसान के लिए यूँ आवश्यक है कि लगातार लंबे समय से ये इस तरह की मार किसानों पे पड़ती रही है। मेरे पास अभी एक रेफरेंस आ रहा था 2021 का, 16,000 किसानों का क्लेम बाकी पड़ा है इस तरह कोई बैंक पे, कोई बीमा कंपनी पे, और वो आज भी कई बार टापते फिर रहे हैं। किसान को पता नहीं है ना, आंकड़े विभाग के पास पड़े हैं, वो कौन किसान है उनके पास आंकड़े हैं, 16,000 किसानों का है, फैसले भी हुए पड़े हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए वो हमें भी पता नहीं चल पाता, किसान को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये इशू हम अनअटेंडेड नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने इस 2 साल के आंदोलन में काफ़ी कुछ सीख लिया है। इस सरकार की जो चालाकियाँ होती हैं, जो बदमाशियाँ होती हैं, बीमा कंपनियों के साथ जो उनकी साठगांठ होती है, उस सारी बात को समझ के अब किसान सचेत है। जिस तरह किसान को अपनी फसल की रुखाड़ी के लिए खेत में डंडा लेके खड़ा होना पड़ता है, इसीलिए किसानों को बीमा क्लेम लेने के लिए जिला प्रशासन पे, बैंकों पर, बीमा कंपनी के द्वार पे खड़ा होना सीखना पड़ा है, सीख लिया है। और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे, इसको लड़ेंगे, जीतेंगे। तो प्रशासन को इस चेतावनी के साथ वो समय रहते हमारी समस्या को निपटाए, किसानों को इस बात के लिए कि अपने हक के लिए उठो, जागो और अपनी बात के लिए लड़ना सीखो, तो हमें रास्ते मिलेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। देखो, हम किसान प्रतिनिधि हैं, किसानों के मोर्चे पे काम करते हैं, किसान मजदूर की जो समस्या है उनको करते हैं, और वो हमारी लड़ाई तो हर सरकार से होती है। आज ये सरकार है इसकी बात कर रहे हैं, कल को और आएगी, नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनकी सिरफुटोल आपस में रहती है। हम अपनी बात को लेकर शासन से, प्रशासन से, मंत्री संतरी से, उस बीमा को लेकर सभी को हमारा मेमोरेंडम दे के आए थे। सांसद धर्मवीर जी को दे के आए, श्रुति जी को दे के आए, जयप्रकाश सांसद हिसार के हैं, शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, बराला हैं, राहुल कसवा हैं, कामरेड अमराराम हैं, और लगभग सभी के पर्सन पार्लियामेंट में हैं। सभी की जो ने जवाब पार्लियामेंट में आए हैं, भारत सरकार ने भी उस पर संज्ञान लिया है। ये जब दबाव बना तो ये चीज़ें आगे बढ़ी, और निश्चित बात है लड़ाई जब लड़ते हैं, लोग जब बोलेंगे, वो अन्ना जी की एक बात आया करती कि ये दिल्ली की जब नाक दबाई जाती है तो ये जो है मुंह खोलती है तो ये बोलना शुरू करती है। अन्यथा सारे नेता यही थे और वो कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। लोगों की दाब पड़ी, किसानों की दाब पड़ी, तो ये सेटल हुई। और अब वो जो क्लेम करना चाह रहे हैं, अपना जो सरे लेना चाहते हैं, हम तो सभी को धन्यवाद करते हैं। मुख्यतः धन्यवाद किसानों की लड़ाई का है, और जिसने भी जितना सहयोग किया वो सबका धन्यवाद है। और ये धन्यवाद तो अभी अधूरा है, इतना ही पैसा ये बैंकों वाले मामले में है। तो अब ये कंपटीशन है उन नेताओं के लिए भी कि वो इस बात को लेके फिर अपनी सरकार के पास जाएं, हमारी समस्या को हम तो फिर उनकी जय जयकार कर देंगे, उनको धन्यवाद कर देंगे। अगर कोई हमारी इस बात को सुन के अपनी सरकार से हमारी इनको हल करवाना चाहता है तो वो क्या करें, भाई मियाँ ने क्यों रुसाया किसी सलाम के लिए, तो हम तो सभी का धन्यवाद करेंगे। लेकिन धन्यवाद के पात्र जब होंगे जब हमारी समस्या का निपटान करेंगे। वो जो 300 करोड़ रुपया था भिवानी का खरीफ का, उस 300 करोड़ रुपए में से 250 करोड़ लुहारू विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो सिवानी, बहल, लुहारू हमारा आंदोलन का क्षेत्र यहाँ है। और इसमें भी ये जो 85 करोड़ रुपया था, 19 करोड़ रुपया चना का था जो पहले आ चुका है, वो भी मैक्सिमम सिवानी और लुहारू का ही है, चना और कहीं नहीं है। और अब जो 52 करोड़ रुपया जो आना है, उस 60 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपया तो उसमें दादरी का है, और 52 करोड़ रुपया फिर ये सिवानी, लुहारू, बेलकई क्षेत्र का है। इसलिए आंदोलन का जो क्षेत्र बनेगा, गढ़ बनेगा, वो यही क्षेत्र बनेगा। और भाई किसान जो है, सिवानी क्षेत्र के किसान थोड़े से ज़्यादा जागरूक हैं, हर मुद्दे पे वो थोड़ा सा पहलकदमी लेते हैं। पूर्व का एक लंबा संघर्ष का उनका इतिहास रहा है, इसलिए निश्चित बात है सिवानी के किसानों ने ये पहल की है। और ये पहल जो ने आगे बहल में, लुहारू में और दूसरी भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ का ये जो इस तरह की स्थितियाँ हुई हैं, ये आंदोलन बढ़ेगा। और निश्चित बात है इसको जिला प्रशासन को इसको हल करना है। वो चाहे बहल की बात है, चाहे सिवानी की बात है, चाहे बुआनी खेड़ा लुहारू की बात है, जिला प्रशासन को इसको सीरियसली लेना चाहिए। किसानों को और ज़्यादा उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। तो यही अपील हमारी प्रशासन से हम दोहराते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे।
लेकिन इन दरगाहों के ऊपर जो है उनकी संख्या कम है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित बात है, लड़ना सीखना होगा। किसान एक अविश्वास का वातावरण समाज में बना हुआ है। सामूहिकता के लिए जो लोग प्रयास करते थे, अब उस प्रयास करने वाले लोगों को धन्यवाद देने वाले लोग कम होते जाते हैं, उनको दुत्कारने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए जो लड़ने वालों की संख्या कम हो रही है और आम आदमी दिग्भ्रमित हो रहा है कि किसके साथ खड़ा हूँ, किसके साथ नहीं खड़ा हूँ। खड़ा उनको अपनी समस्याओं के लिए होना होगा। किसान संगठन तो एक अलग जगा सकते हैं कि आपकी ये समस्या है, हमने आज ये दरी यहाँ बिछा दी आपकी बात के लिए, आप आएँ, आप आएंगे तो आपकी समस्या को सुना भी जाएगा, समझा जाएगा और उसका हल भी किया जाएगा। अगर किसान इसी तरह उदासीन बने रहे तो ये समस्या सिर्फ जो नहीं ये भाषणों तक और ये सिर्फ इस टीवी चैनल तक, मीडिया तक रह जाएंगी। वास्तविक समाधान तो तभी होगा जब जो पीड़ित पक्ष है वो जागेगा और अपनी बात के लिए प्रयास करना सीखेगा। यही सीख हमारी उन किसान साथियों के है कि आप अपनी इस बात को इस मीडिया की मार्फत जो आपके सामने आई है, आप इसको सुने, समझें। मैं इस मामले में पिछले 18 साल से किसानों के मोर्चे पे काम कर रहा हूँ। कोई भी किसान इसके बारे में जानना चाहे तो मैं सहज उपलब्ध हूँ। 24 आवर जो हमारी अब समय है जीवन का मैं डॉक्टर बलवीर ठाकन, अरियावास गांव है, बैल में बसता हूँ और 999 60 27 101 नंबर है मेरा। न सिर्फ इस बीमा के मामले में, मैं आमतौर पे लंबी जद्दोजहद में सीखा हूँ कि किसी विभाग की दफ्तरी कोई भी समस्या है, कागज़ से जिसका निदान हो सकता है, वो कागज़ों की जानकारी मेरे पास रेडी टू यूज़ होती है। वो तहसील की बात है, बैंक की बात है, वो बीमा की बात है, वो बिजली की बात है। तो सभी किसान साथी वो जो जानकारी मैंने इकट्ठा की उसका साथी अपना उपयोग कर सकते हैं। ये मेरी सेवाएं सहर्ष सभी को उपलब्ध हैं। मैं यही विश्वास दे सकता हूं व्यक्तिगत मेरी तरफ से। जंतर मंतर के ऊपर धरना चल रहा है सर दिल्ली के अंदर, आपने दिल्ली का जिक्र किया और कल जो है लाठीचार्ज भी किया गया। जो सोशल मीडिया से हमें पता लगा है, जो घटनाएं देखी हैं, बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, निंदनीय घटनाएं हैं, बड़ा बर्बर व्यवहार है। वो कभी अंग्रेज़ों के समय में जलियांवाला बाग कांड के जो हत्याकांड था वैसी उसकी पुनरावृत्ति कल यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। और उसके पीछे उदाहरण भी ये हैं कि वर्तमान में जो सत्ताधारी हैं वो अंग्रेज़ों के शासन में भी उनके साथ खड़े थे, आज उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। नाम प्रजातंत्र का है, नीतियाँ सारी उनकी वही अंग्रेज़ों वाली, वही हिटलरशाही वाली हैं। सिर्फ लोगों के मतों को अपने षड्यंत्रों से, अपनी हेराफेरी से जनमत को चुरा रहे हैं। दूसरी पार्टियों के जो जीते हुए एमपीज़ हैं, एमएलए हैं, सरकारें हैं, उनको दल बल के जोर पे, उनको डंडे के जोर पे वो उनको बदल रहे हैं। तो बड़ी शर्मनाक घटना है और निश्चित बात है इसका समाधान जो है वो देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह अंग्रेज़ों का शासन यहाँ से उखाड़ा गया उसी तरीके से जन जन की इसमें भागीदारी होगी और वो शुरुआत इसने कर दी है। इस कल के आंदोलन ने वो ये दिशा की जो नए क्रांति की लहर आगे बढ़ेगी और इन सत्ताधारियों को जो गुमान है कि हम इसी तरह सत्ता पर काबिज रहेंगे, इनको जाना होगा और आने वाली जो लोगों की समस्याएं उनका निदान होगा। हम इस पे इतना ही कहना चाहते हैं।